कृष्णा ने रखा। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत करना। हरे आप कृष्ण। सभी का स्वागत धन्यवाद। है इस लेवल 4 में। और आज स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिम्रादस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति कर्ता स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्मत्कमलं श्रीभूषुरभयविश्वभास श्रीरूपं साग्र जातं साग्रजातं श्रीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सद्गुरुदत्ता श्री विशाखान्वास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावन श्री विष्णु वासुदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु विचा पतित नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमा ओम विश्वपदाय के स्पष्टाय भूतले श्रीमते भक्त वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारण देवी से शून्यवारी पाश्चात्य देश तारणे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय के सपिचा कृष्ण भक्ति पद देवी सत्यवते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु श्री जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी, रिकॉर्डिंग हम बैंगलोर मंदिर आए हुए हैं। किसको बनाना है? प्रभु जी रिकॉर्डिंग ऑन करिएगा। और हाँ आज ग्रुप ई में अधारी औरंगा दास प्रभु जी हैं, उनको कोच बना दीजिएगा। हाँ बना दिया। जी प्रभु जी, स्क्रीन शेयरिंग करेंगे ग्रुप ई का प्रेजेंटेशन है। जी माता जी। जी प्रभु जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू कीजिएगा। स्लो हो रहा है प्रभु जी। माता जी कहाँ से इको आ रहा है? मेरे साथ से तो नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। आई थिंक हेमंत प्रभु जी का ऑन है माइक, उसी से आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद हाँ प्रणाम हरे कृष्ण। प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है। साउंड कहाँ से आ रहा है? हेमंत प्रभु जी का माइक ऑन है और वहां से आ रही है। हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा अपना माइक बंद कर लेंगे क्या प्लीज? एक मिनट में म्यूट कर रही हूँ, वो नहीं पा रहा। ऑल कर दीजिए माता जी, ऑल म्यूटेड कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। उपस्थित सभी प्रभु जी और माता जी को ग्रुप ई के सभी भक्तों के द्वारा धन्यवाद प्रणाम और हरे कृष्णा। आज ग्रुप ई का 8वां प्रेजेंटेशन है और सामूहिक रूप से 28वां प्रेजेंटेशन होता। प्रभु जी, ग्रुप ई के सभी भक्त अपनी प्रस्तुति के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। अनुमति है प्रभु जी? यस प्रभु जी, मुझे म्यूट कर दिया था किसी ने। धन्यवाद प्रभु जी। भगवान की कृपा और आप सभी के आशीर्वाद से ग्रुप ई को बहुत सुंदर टॉपिक्स मिला है। जीव, ईश्वर और प्रकृति के बीच संबंध। प्रभु जी की अनुमति लेकर मैं इस विषय पर संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। भागवतम में एक श्लोक है, एसबी 2.9.33, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सत् असत् परम पश्यत अहम तदेत च यो वसति सो अस्मि अहम। अर्थात ईश्वर ही मूल सत्य है। प्रकृति और जीव उनसे उत्पन्न होते हैं, उनसे ही चलते हैं और अंत में उन्हीं में समा जाते हैं। दूसरे शब्दों में, ईश्वर ही मूल कारण है। जीव ईश्वर का अंश है और प्रकृति ईश्वर की शक्ति है। जरा कल्पना कीजिए, कोई बच्चा अगर मेला में बिछड़ जाता है और आप उसे टॉफी मिठाई देंगे तो क्या वो खुश रह पाएगा? नहीं, उसे तो अपनी मम्मी पापा ही चाहिए। यही हाल हम सबके जीवों का है। हम भगवान के सनातन अंश हैं और प्रकृति के इस मेले में भगवान से बिछड़ गए हैं,
तो कैसे हम खुशी रह सकते हैं? जब तक हम भगवान के पास नहीं जाएं, भगवान भगवत धाम को प्राप्त नहीं करें, हमें खुशी कदापि नहीं मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आगे ग्रुप ई की प्रस्तुति जारी रखने के लिए मैं श्रीमान पंडित प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं। हरे कृष्ण। श्रीमान पंडित प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद अवधरांग गौरांग प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं सभी माता जी, सभी प्रभु जी को हाथ जोड़कर क्रमबद्ध सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरा असाइनमेंट है भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 21 और 22, और अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना श्लोक नंबर 1 से 7। जीव जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। सारे जीव कृष्ण की तटस्थता शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति से पराशक्ति होती है। जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित है। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपना संबंध भूल जाती है। प्रकृति प्रकृति क्रम क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणाम हेतु कही। तुम यह समझ लो कि जीवनी इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। बहिरंगा शक्ति इसका सृजन तथा संहार होता है। मृग मरीचिका जैसी है। परमात्मा भगवान भगवान मैं समस्त शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान हूँ। भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वह ज्ञाता है जो प्रकृति विष्टि आत्मा का नियामक है और जो परमात्मा कहलाते हैं। मैं अपने वारी इसी के साथ विराम देता हूँ। मेरे से कुछ त्रुटि तो मैं क्षमा प्राप्ति। अभी मैं दीनदयाल प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आके अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 से श्लोक 5 से 11 और 35 के अनुसार जीव ईश्वर प्रकृति के संबंध को स्पष्ट कीजिए। प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जीव और भगवान दोनों शाश्वत है, परंतु भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, जबकि जीव सीमित ज्ञान वाला है। भगवान अपनी आंतरिक शक्ति से अवतार लेते हैं और प्रकृति के अधीन नहीं होते। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्मयया। अर्थात भगवान अजन्मा होते हुए भी अपनी योग माया से प्रकट होते हैं और प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। जीव भगवान का अंश है, लेकिन अज्ञान के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाता है। प्रकृति भगवान की शक्ति है और उनके अधीन कार्य करती है। जब मनुष्य भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को समझता है और उनकी शरण ग्रहण करता है, तब वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। वह ज्ञान प्राप्त होने पर सभी जीवों को भगवान से संबंधित रूप में देखने लगता है। निष्कर्ष, ईश्वर सर्वोच्च नियंत्रक है, जीव उनका अंश है और प्रकृति भगवान की शक्ति है। भक्ति और ज्ञान के द्वारा जीव प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और विष्णु प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं कि आइए और प्रस्तुति को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद प्रभु जी। विष्णु जैन प्रभु जी, आपका माइक बंद है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा जो प्रश्न है, जीव ईश्वर और प्रकृति के बीच संबंध। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 से 13 नंबर से 16 नंबर श्लोक और अध्याय 9 से 29 से 31 नंबर श्लोक। इसके उत्तर में, जीव के शरीर के भीतर वास करने वाली भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है, अतः जीव नियंत्रण अधीन है और भगवान समस्त ब्रह्मांड के जीवों के नियंत्रक है। बद्ध वातावरण में भौतिक आवास को प्राप्त मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानता है और शरीर को कर्मफल को भोग करता है। परमेश्वर न किसी का पाप को ग्रहण करते हैं, न किसी का पुण्य को। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों का कर्म के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल के रचना करता है। वो सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जो लोग कृष्ण के भूल गए वो वास्तविक मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावन भरत होते हैं नहीं होते, जो कृष्ण प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान के प्रति प्रीतिपूर्ण सेवा भाव में तत्पर रहते हैं। भगवान सबके लिए
संभावी रहते हैं। जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः अभिज्ञ रहते हैं और कृष्ण भावनामृत में भगवत भक्ति में लगा रहते हैं, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। भगवान ये भी घोषणा करते हैं, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसी के साथ मेरा जीवन के विराम देते हैं। मेरे में कोई त्रुटि या गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मार्गदर्शन क्या क्या करता हूँ। आगे श्री शंकर भट्ट प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ अपने प्रश्न को रखने के लिए। कर स्वीकार करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शंकर प्रभु जी, श्रीमान पंडित प्रभु जी आप ले लेंगे, वह दिख नहीं रहे हैं मेरे को। ज्वाइन किए थे लेकिन आउट हो गया लगता है। हरे कृष्णा, मैं शंकर प्रभु जी का असाइनमेंट ले रहा हूँ। जीव, ईश्वर और प्रकृति। भगवान, मैं सभी माता जी, सभी प्रभु जी को हाथ जोड़कर क्रमबद्ध सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान तथा जीव दोनों को मूल रूप से आध्यात्मिक है, तो दोनों ही शाश्वत है और दोनों में से किसी न को जन्म होता है न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान ने कथा कथित जन्म तथा तिरोधान जीवों में भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों में बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का कथाकथित प्राकृत तथा तिरोभान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। महर्षि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उपदेश से करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहा है कि भौतिक जगत में अनेक उनके कथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य हैं। इन कर्मों का ध्यान रखने में मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा ही जन्म लेना प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता है, लेकिन चूंकि वह सर्वशक्तिमान है, ये तो हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयं संपन्न हुआ हो। तत्व यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्राकृत तथा तिरोभान यह उनके विविध कर्म है। ये सभी वैदिक साहित्य के लिए परम गुह्य होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मेरे से कुछ टूटे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी मैं जय गोविंदास प्रभु जी। जैन गोविंद दास जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आके अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद श्रीमान प्रभु जी। सभी वैष्णवजन और वैष्णवी जन को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 से 10 और श्लोक संख्या 22 के अनुसार जीव, ईश्वर और प्रकृति के बीच संबंध बताएं। जैसा कि श्री कृष्ण श्लोक संख्या 4 में कह रहे हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मैं प्रत्येक वस्तु में हूँ, तो भी मैं पृथक हूँ। मैं समस्त जीवों का भर्ता हूँ, लेकिन इस संसार का अंश नहीं हूँ, क्योंकि ये सृष्टि मुझसे प्रकट हुई है। जिस तरह आकाश में वायु सर्वत्र विचरने वाला हमेशा आकाश में ही स्थित है, उसी तरह समस्त उत्पन्न जीवों को मुझ में स्थित जानो। श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनः तानि कल्पादो विसृजामि हम। हे अर्जुन, जब इस सृष्टि का अंत हो जाता है तो सारे प्राणी मेरी ही प्रकृति में समाहित हो जाता है और पुनः मैं अपनी शक्ति से उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण संसार मेरे नियंत्रण में और यह सब प्रकृति के अधीन रहता है। जीवात्माएं इस प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों को ग्रहण करते हैं। भगवान स्वयं कर्मों के परिणामों से अप्रभावित होते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे कार्यों से विरक्त रहता हूँ। ये जो प्रकृति है मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करता है, जिसे चराचर प्राणी इस जगत में बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। श्लोक संख्या 22 में श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनन्या चिंतयन्तः मम ये जना प्रभुपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उसे मैं पूरा करता हूँ और उनके पास जो रहता है उसका मैं रक्षा भी करता हूँ, तथा इस दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करता हूँ। निष्कर्ष, ईश्वर सर्वव्यापी, सृष्टि का नियंता और प्रकृति का संचालक है। ईश्वर की शक्ति सृष्टि की रचना करती है। ईश्वर पर आश्रित आत्माएं जो प्रकृति के माध्यम से कर्म और जन्म मरण के चक्र में रहती है। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरे द्वारा किस तरह की त्रुटि और गलती हो क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं श्री सिद्धांत प्रभु से निवेदन करता हूँ कि अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सिद्धार्थ प्रभु का मैं ले रहा हूँ। नहीं, सिद्धांत प्रभु अवेलेबल है। प्रभु जी क्या हो गया, नेटवर्क नहीं है क्या?
हरे कृष्णा। हाँ, आपका टर्न्स आ गया ना? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंड प्रणाम। आप सबके चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम। मेरे से किया गया प्रश्न चतुर्गिशा के 4 श्लोकों में से है, जिसमें बताना है कि जीव, प्रकृति और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है। मुख्यतः जो ये शील प्रभुपाद के तात्पर्यों में जो ये चतुर्गिशा के ये श्लोक है, उसमें बताया है कि जो जीव, ईश्वर और प्रकृति, इन तीनों के बीच में संबंध अधिभय और प्रयोजन का विज्ञान, ये प्रभुपाद हमें ऐसे समझाते हैं कि जो ईश्वर और प्रकृति है उनका संबंध क्या है। पहले कि प्रभुपाद ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इस भौतिक सत्य ही नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के स्तोत्र हैं। यानी कि प्रकृति जो ये भौतिक माया है, ये जो संसार है, ये कृष्ण की ही अपरा शक्ति है। यह कृष्ण से कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकती। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि जो मूर्ख श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं, वे प्रकृति के गुणों में फंसे रहते हैं, लेकिन बुद्धि ज्ञानी जानता है कि जो प्रकृति है वो ईश्वर की दासी है। यानी जो प्रकृति और ईश्वर का संबंध है वो है दासी का। उसके बाद अब जीव और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है, ये स्पष्ट होता है श्लोक 10 पॉइंट। जानते हैं कि नित्य दासी प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त हैं, वे क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को प्रकृति के भोग में नहीं बल्कि मच्चिता यानी कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध प्रकृति से नहीं बल्कि ईश्वर से है। फिर जब जीव बोधयंत परस्परा यानी कृष्ण कथा में रम जाता है तो वह प्रमुक्त हो जाता है। उसके बाद ये संबंध तेषां सत्युक्ता नाम भजतां प्रति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। यानी कि प्रभुपाद बुद्धि योग की जो व्याख्या है वो भक्ति कसरत या फिर दार्शनिक चिंतन से ईश्वर को कभी नहीं पा सकता। हम इमेजिनेशन से रियलाइजेशन कभी नहीं कर सकते। इमेजिनेशन और रियलाइजेशन में काफी अंतर है। जब जीव प्रेम पूर्वक सेवा करता है तो ईश्वर उसे भीतर से निर्देश देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे भक्त को वापस आने और पास बुलाने के लिए उससे रास्ता मतलब बुद्धि दिखाते हैं। फिर चौथा यानी श्लोक 10.11 तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अस्तः ज्ञानम दीपेन भास्वता। यानी कि अब हमें अज्ञान का विनाश कैसे करना है, यानी हमें ईश्वर से संबंध कैसे बनाना है, हमारा वास्तविक संबंध कैसे स्थापित करना है। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को अलग से ज्ञान प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हृदय में वास जो परमात्मा है, जो हमारे हृदय में वास करते हैं, वो हृदय में स्थित होकर अज्ञान अंधकार को खुद ही नष्ट कर देते हैं। जब हम किसी प्रामाणिक गुरु से जुड़ते हैं तो भगवान हमें खुद ही निर्देशन भगवान ही हटा सकते हैं। जीव ज्ञान का दीपक उसके हृदय में जलाकर प्रकृति के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। मुख्यतः जीव ईश्वर और मतलब जो जीव और ईश्वर का संबंध है वो प्रेम का है, और जो ये प्रकृति है ये बीच में एक बाधा है। ठीक है, जो जीव और ईश्वर को दूर रखती है। लेकिन जब जीव भक्ति अपनाता है तो ईश्वर उस बाधा को हटाकर सीधा कि जो जीव और अंश है और जो ही हटाया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। अगर मेरे उत्तर में कोई भी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा तथा मार्गदर्शन कीजिएगा। अब मैं आगे की प्रेजेंटेशन के लिए प्रभु जी का आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद सिद्धांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। आज मैं गीता जी के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 13 से 23 के आधार पर जीव, प्रकृति और ईश्वर पर चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी मुझे चर्चा करने के लिए शक्ति प्रदान करें। श्री भगवत गीता जी के अनुसार अगर हम इन 3 चीजों को सही तरीके से समझ लें तो जीवन और संसार का पूरा रहस्य प्रभु जी हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रभु जी मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ ईश्वर पर। गीता जी हमें स्वयं बताती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। सबसे खास बात यह है कि परमात्मा जीव के हृदय में साक्षी रूप में
हैं। हम जो भी कुछ करते हैं वे उसको देखते हैं, हमें ज्ञान भी देते हैं, स्मरण भी करवाते हैं और शक्ति भी प्रदान करते हैं। एक तरह से वे हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। आगे प्रभु जी मैं प्रकृति पर बात करना चाहता हूँ। प्रकृति वह शक्ति है जिससे संसार व शरीर बना होता है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं तथा इन्हीं गुणों से जीव बंध जाता है और उसके अनुसार कर्म भी करता है। अब मैं यहाँ पर जीव के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि जीव भगवान का होता है परंतु बहुत छोटा है, अर्थात गुणात्मक रूप से होता तो भगवान के सामने, लेकिन कभी भी वो भगवान की बराबरी कर ही नहीं सकता गुणात्मक रूप में। जीव अपने कर्मों के द्वारा प्रभु जी जन्म और मृत्यु का अनुभव भी करता है। अब मैं प्रभु जी श्लोक संख्या 23 पर कुछ बात करना चाहता हूँ जो अत्यंत जरूरी भी है। जैसे कि जानते हैं प्रभु जी कि भगवान जो होते हैं ना वो उपद्रष्टा होते हैं, अर्थात साक्षी रूप में होते हैं हमारे अंदर। अनुमंता अर्थात हमें अनुमति देने वाले भी होते हैं और भर्ता अर्थात हमारा पालन करने वाले भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं। इसका एक उदाहरण प्रभु जी मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। जैसे कि हम इस पीपीटी में इस फोटो के अंदर देख पा रहे हैं, इस चित्र में देख पा रहे हैं, जो कि आज के परिवेश को इस थीम में हमें अच्छे से समझा सकता है। जैसे कि प्रकृति को अगर एक कार मान लें, जीव अर्थात जो वैष्णव यहाँ पर है वो एक कार के ड्राइवर है, वो कार को चला रहा है। और ईश्वर जैसे कि आप देख रहे हैं भगवान कृष्णा जो हैं वो मालिक के रूप में स्वयं मार्गदर्शक के रूप में कार में बैठे हुए प्रकृति रूपी कार को चला रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से हम इस थीम को अच्छे से समझने की आज प्रभु जी कर सकते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है प्रभु जी, जब मनुष्य भक्ति और ज्ञान से परमात्मा को जानता है तो वह प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे हमारे इस्कॉन में कई भक्ति प्रभु जी वैष्णव हुए हैं, बहुत परम आदरणीय हैं और उन्होंने ये किया है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मैं अपने प्रेजेंटेशन में हुई गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ और अपने अपेक्षा करता हूँ। आगे मैं गुरु के लीडर और भक्तिपूर्ण श्री अवधार गौरांग प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता प्रणाम। धन्यवाद अभय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। जीव, ईश्वर और प्रकृति के बीच संबंध की व्याख्या करें। इस गूढ़ विषय को जो व्यक्ति समझ लेता है वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। दास इस विषय पर भगवत गीता के अध्याय 14, 15, 18 से अपनी अल्प बुद्धि से बोलने का प्रयास कर रहा है तथा अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप में इस विषय पर बड़े सुंदर और वैज्ञानिक ढंग से सफल चित्रण प्रस्तुत किया है। जीव यानी मैं कौन हूँ, प्रकृति यानी यह संसार क्या है और ईश्वर यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है तथा हम जैसे जीवों का इन सबसे क्या संबंध है। भगवत गीता के श्लोक 15.7 में भगवान कहते हैं, मैं मेवान से जीवलो के जीवभूत सनातन, अर्थात जीव भगवान के सनातन अंश है, लेकिन विषय भोग की इच्छा के कारण अपना वास्तविक स्वरूप भूलकर प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो और तमोगुण से बंध जाता है। भगवान श्री कृष्ण मात्र अपनी इच्छा शक्ति से महतत्व के द्वारा जीव रूपी बीज को भौतिक प्रकृति रूपी शक्ति में गर्भस्थ करते हैं, अर्थात जीव और प्रकृति की उत्पत्ति और संयोग भगवान की इच्छा मात्र से होती है। जीव विषय भोग के कारण प्रकृति से बंधा रहता है, जिसकी संपूर्ण व्याख्या भगवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में की गई है। संपूर्ण सृष्टि का कार्य भगवान की अध्यक्षता में चलती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, जो जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होकर जीवों के कर्मों के अनुसार उसका मार्गदर्शन करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैयमेव वेदो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवत गीता का 15.15 श्लोक भगवान की आध्यात्मिक अवस्था को बताता है। जीव की मुक्ति तभी संभव है जब वह भगवत भक्तों के संग में गुरु के निर्देशन में भगवान की भक्ति करता है और धीरे धीरे प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होकर अपनी वास्तविक स्वरूप जीवेत स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास को प्राप्त कर लेता है। निष्कर्ष, जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश है, जो स्वयं को शरीर मानकर प्रकृति के माया जाल में फंस जाता है
और जैसे ही जीव भगवान श्री कृष्ण को भूलकर अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लग जाता है, उसे दुख के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब जीव इंद्रियों के स्वामी को अपनी इंद्रियों से सेवा करने लग जाता है, तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। और जीव जब भक्तों के संग में रहकर गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करने लगता है, तब उसे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझसे या मेरे ग्रुप के किसी भी भक्त के प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। जय गौर सितांत प्रभुनंदी। हरि हरि बोल। हरे 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 कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेजेंटेशन देने के लिए। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दी। टाइम से समाप्त भी हुई और समय भी बराबर लिया एक क्वेश्चन आंसर का। इसमें 2-3 प्रश्न हैं जो आते हैं। पहला प्रश्न है कि जो जीव है उसको संसार में जन्म क्यों लेना पड़ता, पहला प्रश्न। दूसरा है कि ईश्वर और जीव में मुख्य अंतर क्या है, मेन जो डिफरेंस है वो क्या है। और तीसरा ये है प्रकृति को जड़ क्यों कहा जाता है, किस लिए उसको प्रकृति को जड़ कहते हैं। 3 प्रश्न है ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं दूसरा प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। ईश्वर और जीव में मुख्य अंतर क्या है? अगर वास्तव में देखा जाए तो गुण की दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है। जैसे समुद्र और समुद्र का एक बूंद पानी, जब समुद्र का एक बूंद पानी हरे किसी कृष्णा गर्म प्रभु जी, तवा पर दंडवत प्रणाम। जब समुद्र का एक बूंद पानी गर्म तवे पर डालते हैं तो क्षण से वाष्प बनकर उड़ जाता है। लेकिन उसी गर्म लाल तप्त तवे को अगर समुद्र में डुबाते हैं तो एक क्षण में तवा ठंडी हो जाती है। यही स्थिति जीव और ईश्वर के बीच में होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा पहला नंबर का आंसर देने के लिए चेष्टा करता हूँ। जीव के संसार में आने का मुख्य कारण है, मेरे उत्तर में भी आया था, जो कर्म का भोग करने के लिए। जो पिछले जन्म का संचित कर्म, पुण्य या पाप के अनुसार जीव को नया शरीर मिलती है, जिसका वो भोग करना ही आवश्यक पड़ता है। कर्म बंधन भी है और मोह माया भी है। संसार के प्रति जो आसक्ति है और जो मोह के कारण आत्मा बार बार जन्म और मरण चक्र में फंस जाता है। इसलिए मनुष्य को जीवन का जो उद्देश्य और भीतर का जो आत्मा परमात्मा का जो अंश जानकर अपनी चेतना को जागृत करना ही मुख्य पाना है। इसलिए वो संसार में आने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने ही कर्म फलों के भोग करने के लिए यहाँ पर आता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ने जो अभी प्रश्न हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी अगली हरे प्रेजेंटेशन कृष्णा। अब आ सुनाई नहीं रही है दे प्रभु जी रहा। आवाज? जी प्रभु। हाँ हाँ। ग्रुप एफ प्लीज रेज योर हैंड। हेमंत प्रभु जी आप करेंगे या अमरेंद्र प्रभु जी आप करेंगे? मैं करूंगा माता जी। आराध्या प्रभु जी आप हटाइए, औदार्य प्रभु जी स्क्रीन। जी 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 प्रभु जी। नाम बताइए प्रभु जी को अपना। मैं ग्रुप हेमंत प्रभु जी करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेमंत हाँ, मैं हेमंत। हेमंत हेमंत राज प्रभु ना। जी को बना दो। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ जी प्रभु। हाँ बना दिया। ओके प्रभु। शेयर कीजिएगा प्रभु जी। हाँ कर रहा हूँ। शो हो रही है प्रभु जी।
यस विजिबल। एक मिनट। ठीक है माता जी। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। आज हमारे ग्रुप एफ की 28 प्रेजेंटेशन है। हमारे ग्रुप में 6 डिवोटी हैं और हम लोगों को भौतिक प्रकृति के गुण से संबंधित प्रश्न मिले हैं। हम लोग 6 डिवोटी मिलकर उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्राप्ति हो और मार्गदर्शन का अभिलाषी हूँ। अब मैं अपने ग्रुप से गीता माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने प्रेजेंटेशन को देते हुए, प्रस्तुति को देते हुए प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सुगंधी प्रभु, सुगंधी प्रभु अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं प्रस्तुत बोलता हूँ, गीता माता जी की ओर से मैं बोल रहा हूँ। अध्याय 14 से श्लोक 6 से 16 तक प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम की विशेषताओं, उनके प्रभाव और गुणों की अवस्था का वर्णन है। सत्व गुण प्रकाशमान और शुद्ध है, परंतु सुख और ज्ञान की आसक्ति से जीव को बांधता है। यह गुण साथ चेतना देता है, लेकिन अभिमान और लगाव उत्पन्न कर मोक्ष में बांधा डालता है। रजोगुण कामना और आसक्ति का कारण है, जो कर्मों से जीव को संसार में बांधता है। यह इच्छाओं को बढ़ाता है, जिससे क्रिया की ओर झुकाव होता है। तमोगुण का प्रभाव अज्ञान, प्रमाद और मोह पैदा करता है, जो जीव को नीचे खींचता है। यह आलस्य और भ्रम से बंधन का कारण बनता है। फलों का वर्णन मुक्त काल में जिस गुण का आधार होता है, उसी के अनुरूप गर्भ मिलता है। सत्व पुण्य फल देता है, रज दुख और तम अधोगति की ओर ले जाता है। कर्म फल के अनुसार गुण सात्विक कर्म का फल शुद्ध सत्व पर बढ़ाता है, राजसिक दुख देता है, तामसिक अधपतन का कारण बनता है। पुण्य कर्म सत्व को उत्पन्न करता है, किंतु गुणातीत भक्ति ही मुक्ति देती है। हरे कृष्णा। तब मैं अपने वाणी को ये प्रणाम विराम देता हूँ और आगे की प्रस्तुति के लिए भूपेंद्र सुगंधी को बोलता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भूपेंद्र सुगंधी। मेरा प्रश्न है अध्याय 17 से श्लोक क्रमांक 20 से 22 और अध्याय 18 से श्लोक क्रमांक 19 से 27 तक। हरे कृष्णा। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक दान का पहला लक्षण है। हरे कृष्णा। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक दान का पहला लक्षण है कि दान इस भाव से दिया जाए कि मुझे यह दान देना ही चाहिए, अन्यथा मेरे लिए बंधन है। गीता 16.1 से 3 के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वह निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे। कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करे। जो दान सात्विक समझकर योग्य वैष्णव या योग्य व्यक्ति को उचित समय और स्थान पर बिना किसी प्रतिफल की इच्छा से दिया जाता है, वह सात्विक दान है। ऐसा दान भगवान की सेवा और धर्म के कार्यों में लगना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है और भक्ति में प्रगति होती है। राजसिक दान, जो दान किसी लाभ, प्रसिद्धि या बदले में कुछ पाने की इच्छा से दिया जाता है, वह राजसिक दान कहलाता है। ऐसा दान में व्यक्ति का उद्देश्य भगवान की सेवा नहीं बल्कि अपना स्वार्थ होता है, इसलिए इसका आध्यात्मिक लाभ बहुत कम होता है। तामसिक दान, जो दान बिना श्रद्धा के गलत समय या अयोग्य व्यक्ति को अपमान या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, वो तामसिक दान है। ऐसा दान धर्म और भक्ति की उन्नति में सहायक नहीं होता और इसे अज्ञान का परिणाम माना जाता है। 18 अध्याय से ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों प्रकृति के 3 गुणों रजस, सत्व और तम के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। मनुष्य का व्यवहार इन्हीं गुणों के प्रभाव से बनता है, इसलिए हर व्यक्ति का कर्म और समाज अलग अलग होती है। सात्विक ज्ञान, जो ज्ञान सभी जीवों को एक ही आत्मा और परमात्मा का बंधन देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। इससे समझ आता है कि सभी जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश है, इसलिए सबके प्रति
दया और समान दृष्टि रखनी चाहिए। रासिक ज्ञान, जो ज्ञान जीवों को केवल अलग अलग शरीरों के रूप में देखता है और उनकी आध्यात्मिक एकता को नहीं समझता, वह रासिक ज्ञान है। इससे मनुष्य में भेदभाव और स्वार्थ की भावना बढ़ती है। तामसिक ज्ञान, जो ज्ञान सत्य पर आधारित नहीं होता और केवल छोटे विषयों में ही आसक्त रहता है, वो तामसिक ज्ञान कहलाता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक सत्य को नहीं समझ पाता और अज्ञान में रहता है। कर्म, सात्विक कर्म, जो कर्म करते हुए समझकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए और बिना फल की इच्छा से किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। जब कर्म भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है तो वह कर्म योग बन जाता है। रासिक कर्म, जो कर्म अहंकार या फल की इच्छा से किया जाता है, वह रासिक कर्म है। ऐसा कर्म में व्यक्ति अपने लाभ और प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है, इसलिए वह भक्ति से दूर रहता है। तामसिक कर्म, जो कर्म अज्ञान से परिणाम की परवाह किए बिना हानि या हिंसा पैदा करने वाला होता है, वह तामसिक कर्म है। यह कर्म मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति से दूर ले जाता है। सात्विक कर्ता, जो कर्ता अहंकार से मुक्त, धैर्यवान और उत्साही होता है, वह सफलता असफलता में समान रहता है, वह सात्विक करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा से कर्म करता है। प्रभुपाद पुस्तक की तीसरे अध्याय में वर्णन आता है कि श्री प्रभुपाद जिस समय प्रवचन दे चुके हैं, उस समय एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप एलन गिल्स वर्ग के गुरु है। उस समय श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं तो हर एक का दास हूँ। श्री प्रभुपाद की इस बात से पता चलता है कि वे अत्यंत अहंवादी थे। यद्यपि श्री प्रभुपाद अपने आप को गुरु भी कहते हैं, परंतु उनके मन में भावना यही थी कि गुरु बनने में उनका केवल यही गुण है कि वे श्री चैतन्य भगवान के संदेश को केवल दोहरा रहे हैं। वह ऐसा नहीं कहते कि वे ही ऐसे गुरु है जो अपनी ओर से सर्वोच्च ज्ञान दे रहा है, नहीं, वह कहते हैं कि वे केवल श्री कृष्ण के उसी संदेश को दोहरा रहे हैं जो संदेश उन्हें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कर्ता का दूसरा लक्षण है कि वह अहंवादी होता है। रासिक कर्ता, जो कर्ता फल का भोगी, अहंकारी और सुख दुख से प्रभावित रहने वाला होता है, वह रासिक कर्ता कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है और भक्ति में स्थिर नहीं रह पाता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। इसी के साथ में अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आगे की प्रस्तुति के लिए सूर्यवंशी माता जी को आमंत्रित करता हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं नीता सूर्यवंशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। नीता माता जी अवेलेबल नहीं है तो उनके प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी का प्रश्न है, भौतिक प्रकृति के गुण, अध्याय 17 श्लोक 8 से 19 को समझने के लिए कुछ आसान उदाहरण। नंबर 1, भोजन के उदाहरण। सात्विक भोजन, ताजा फल, दूध, दाल, सब्जी, रोटी, जो शरीर को स्वस्थ रखे। रात्रिक भोजन, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, फास्ट फूड, बहुत खट्टा नमकीन। तामसिक भोजन, बासी खाना, सड़ा गला या कई घंटे दिन पुराना भोजन। यज्ञ के उदाहरण, सात्विक यज्ञ, भगवान की पूजा या दान बिना किसी स्वार्थ के। राजसिक यज्ञ, पूजा इसलिए करना कि लोग प्रशंसा करें या लाभ मिले। तामसिक यज्ञ, नियमों के बिना, श्रद्धा के बिना पूजा करना तामसिक यज्ञ है। तप के उदाहरण, शरीर का तप, माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करना। वाणी का तप, सत्य बोलना, किसी को कठोर शब्द न कहना। मन का तप, मन को शांत रखना, बुरे विचारों से बचना। तप के गुण, सात्विक तप, ईश्वर की भक्ति से बिना किसी लाभ की इच्छा। राजसिक तप, सम्मान या प्रसिद्धि पाने के लिए तप करना। तामसिक तप, अज्ञान से अपने शरीर या दूसरों को कष्ट देना। निष्कर्ष, इस भाग में बताया गया है कि भोजन, यज्ञ और तपस्या तीनों ही सत्व, रज, तम तीनों गुणों के अनुसार अलग अलग होते हैं और मनुष्य की श्रद्धा व स्वभाव के अनुसार उनका प्रभाव पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देती हूँ और आपसे क्षमा याचना करती हूँ कि मैं माता जी का प्रश्न उत्तर में से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मैं हेमंत राज प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ अपने प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्ण।
धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अपने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। भौतिक प्रकृति के गुण यानी त्रिगुणों का खेल। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य क्यों नहीं कभी अच्छा, कभी लालची और कभी आलसी बन जाता है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह सब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रभाव है। उन्होंने समझाया, मनुष्य सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो आत्मा क्या करती है? श्री कृष्ण बोले, आत्मा केवल दृष्टा है यानी साक्षी है, वह न कर्म करती है न बनती है। फिर उन्होंने कहा, यह मेरी प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, जिसे पार करना आसान नहीं है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, लेकिन आत्मा प्रकृति के गुणों का अनुभव करती है। अंत में श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सत्व गुण मनुष्य को ऊपर उठाता है, रजोगुण उसे कर्मों में बांधता है और तमोगुण उसे अज्ञान में गिराता है। इसलिए इन गुणों से ऊपर उठकर ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। मनुष्य का स्वभाव 3 गुणों से प्रभावित होता है। ये गुण है सत्व, रज और तम। सत्व शुद्धता और ज्ञान देता है, रज इच्छाएं और कर्मों में लगाता है, तम अज्ञान और आलस्य लाता है। मनुष्य सोचता है कि वह करता है, लेकिन कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों से होते हैं। आत्मा केवल साक्षी है, आत्मा कर्मों से बनती नहीं है। प्रकृति बहुत शक्तिशाली माया है, इसे पार करना कठिन है। प्रकृति और आत्मा दोनों अनादि हैं। आत्मा गुणों का अनुभव करती है, सत्य ऊपर उठाता है, रज बांधता है, तम गिराता है। गुणों से ऊपर उठकर ही मुक्ति मिलती है। हरे कृष्णा। अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मैं मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। अब सिद्धोष प्रभु जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपने प्रश्नों का उत्तर दें। सिद्धोष प्रभु जी, आप हैं? सिद्धोष प्रभु जी ने लास्ट मोमेंट में आंसर दिया है, मैं प्रयास करता हूं देने का। सिद्धोष प्रभु जी का मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। सत्व रज तम का फल और प्रभाव ज्ञान का उदय, यह सत्व गुण का परिणाम है। जब व्यक्ति में सत्व गुण बढ़ता है तो उसे वास्तविक ज्ञान और प्रकाश का अनुभव होता है। लोभ का जन्म, यह रजोगुण का मुख्य लक्षण है। जब रजोगुण हावी होता है तो व्यक्ति में अत्यधिक इच्छाएं, लालच और सांसारिक लाभ के प्रति जुड़ाव बढ़ जाता है। प्रमाद और मोह, यह तमोगुण का फल है। आलस्य, अज्ञान और मोह की स्थिति व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाती है। परमात्मा ज्ञान, यह सत्व गुण के शुद्धिकरण और भक्ति के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। ईश्वर तत्व, जब साधक गुणों से ऊपर उठकर भगवान की शरण में आता है तो वह भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। अव्यभिचारी भक्ति, इसका अर्थ है ऐसी भक्ति जो कभी डगमगाती नहीं। यह गुणों के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। साधना का प्रभाव, निरंतर अभ्यास और साधना से व्यक्ति गुणों के जाल यानी माया को पार कर सकता है। ब्रह्म पद की प्राप्ति, अंत में गुणों से अतीत यानी गुणातीत होकर साधक परम पद या ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अब मैं प्रियंका माता जी से आग्रह करता हूँ अपने प्रस्तुति को देते हुए प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। प्रियंका माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा दंडवत सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। आज का मेरा प्रश्न है भौतिक प्रकृति के गुण, अध्याय 18, 28 से 40 श्लोक तक। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास के श्लोक नंबर 28-40 में कर्म, कर्ता, बुद्धि, धैर्य और सुख के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक, तामसिक का वर्णन है। यह भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव को दर्शाता है। नंबर 1, बुद्धि के 3 प्रकार। सात्विक बुद्धि, जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य और भय अभय को सही समझती है, वो सात्विक बुद्धि है। जो धर्म, अधर्म और कार्य अकार्य में भ्रमित रहती है, वो राजसिक बुद्धि है। जो अधर्म को धर्म और विपरीत मानती है, वो तामसिक बुद्धि है। नंबर 2, धैर्य, धृति के 3 प्रकार। सात्विक धैर्य, मन, प्राण और इंद्रियों को योग से नियंत्रित करना, ये सात्विक धैर्य है। धर्म, अर्थ और काम फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति से धारण किया गया धैर्य राजसिक धैर्य है। स्वप्न, भय, शोक और अहंकार के कारण दृढ़ता, निराशवादी धैर्य तामसिक धैर्य है। सुख के 3 प्रकार। सात्विक सुख, शुरुआत में विष जैसा लेकिन अंत में अमृत जैसा आत्मज्ञान से मिलता है, ये सात्विक सुख है। राजसिक सुख, शुरुआत में अमृत जैसा लेकिन अंत में विष जैसा इंद्रिय भोग, यह राजसिक सुख है। नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न जो शुरू से अंत तक आत्मा को भ्रमित करता है, वो तामसिक सुख है। गुणों का प्रभाव,
पृथ्वी स्वर्ग या देवताओं में कोई भी प्राणी प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तम से मुक्त नहीं है। संक्षेप में यह भाग हमें अपनी प्रकृति समझकर सतोगुण सात्विक की ओर बढ़ने और फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने यानी कर्म योग की शिक्षा देता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और ग्रुप ऐप की यहीं पे प्रेजेंटेशन समाप्त होती है, पूरी होती है। हम हमारे ग्रुप के किसी भक्त से प्रश्न का उत्तर देने में प्रभु जी कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें और मार्गदर्शन की आपसे अभिलाषा करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि विष्णु बिंदु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों को हरे कृष्णा शारदा चंद्र। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन टाइम से समाप्त हुई। इसमें पहला प्रश्न ये है कि जीव प्रकृति के साथ उसकी संगति करता है तो उसके साथ क्या होता है, वो क्या करता है। जीव है वो प्रकृति के साथ संगति करता है तो उसका असर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या रहता है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा है रजो सतो रजो और तमो गुण वाले किसकी किसकी पूजा करते हैं और कहाँ जाते हैं। हरे कृष्णा। दो प्रश्न है। एक बार फिर से दोहराइएगा प्रभु जी। पहला प्रश्न ये है कि जीव है वो प्रकृति की संगति करता है तो क्या होता है उसका, वो क्या करता है, रिजल्ट क्या रहता है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा है सतो रजो और तमो गुण वाले किसकी पूजा करते हैं, वर्शिप किसकी करते हैं, उनका क्या होता है। मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ प्रभु जी। कोई और बता सकता है। जी प्रभु जी। हाँ जो बताइए माता जी। सतोगुण जो सतोगुण वाले होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। जो रजोगुण वाले होते हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुण वाले होते हैं वो प्रेत भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। यस माता जी। जी प्रभु जी। हाँ, और जो सर प्रभु जी दूसरा प्रश्न क्या था। हाँ पहला प्रश्न ये था कि जीव प्रकृति की संगति करता है तो उसका क्या होता है, वो क्या करता है। जब जीव प्रकृति की संगति करता है तो वो गुणों के फेर में पड़ जाता है, माया के चक्कर में पड़ जाता है प्रभु जी। सत्व रज और तमो के अनुसार कार्य करने लगता है। यस यस, माता जी ने सही बताया है। प्रभु जी और वो 13.22 में जी प्रभु जी वो एक और है वो जो वो पितृ की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है, और जो भगवान की पूजा करता है वो उनको प्राप्त होता है। और जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो उनको प्राप्त होता है, जैसे ही उनकी पूजा होती है उसके अनुसार प्राप्त होता है जी। यस जी माता जी, बहुत सुंदर आपने आंसर दिया। तो 13.22 में ये बोलते हैं पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगत गोस्य सदस्कृत जिन मसू। तो वो कहते हैं कि पहला जो प्रश्न था उसका भगवान यहीं पे बताते हैं कि जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता है और इसी यहीं पे जीवन बिताता है, प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये इसलिए होता है कि वो प्रकृति के साथ उसकी संगति करता है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं, प्राप्त होती हैं, ये बताते हैं। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं विराम देते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु। मैं पूछ रही थी प्रभु जी, आपने जब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। जीव प्रकृति से संगति कैसे क्या करता है। किससे माता जी।
जीव प्रकृति से जो संगति करता है उसका मतलब ही समझ में नहीं आया मेरे को। संगति संगति मतलब उसमें रहता है, मतलब उससे प्रकृति में रहता है, प्रकृति में जब आता है उसकी संगति करता है। संगत मतलब होती है उसका साथ रहना। प्रकृति के साथ रहना। जब साथ रहता है प्रकृति में जब आता है तो उसको क्या होता है, तो उसमें 13.22 में भगवान बताते हैं कि प्रकृति के साथ जब रहते हैं, हम भोग भोगते हैं, तो तीनों गुणों में हम बंध जाते हैं और उसी वजह से हम यहाँ जीवन बिताते हैं। और उसका रिजल्ट क्या रहता है, उसका रिजल्ट ये रहता है कि उसी हिसाब से फिर हमें यूनियां मिलती रहती हैं। अगर हम पाप करेंगे तो पाप के हिसाब से यूनियां मिलेंगी, पुण्य करेंगे पुण्य मिलेंगे। और हम सतोगुण में रहेंगे तो देवताओं की पूजा करेंगे तो देवलोक जाएंगे, फिर रजोगुण में करेंगे अच्छे आश्रम करेंगे, तमोगुण में हम उनकी भूत प्रेत की करेंगे तो उनके उसमें जाएंगे। ये है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ग्रुप ई को एक तीसरा सवाल दिया गया था, प्रकृति जड़ क्यों है? तो मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दिए तो। प्रभु जी, प्रकृति एक्चुअली भगवान की बहिरंगा शक्ति में आती है, वो खुद कुछ नहीं करती है। प्रकृति जो है भगवान और जीव के जब दोनों की इच्छा, मतलब दोनों जब उसमें इफेक्टिव हो जाते हैं तभी प्रकृति कुछ करती है। जैसे शरीर, पानी, ये सब क्या है? जड़ है, इसमें अपनी कुछ भी नहीं है, इसका अपना कुछ भी नियंत्रण नहीं है। आप इसको एग्जाम्पल से इस तरह ले सकते हैं, जैसे पुलिस का डंडा। डंडा निर्जीव है, वो प्रकृति के जैसा वो पड़ा रहता है, लेकिन जब पुलिस उसे अपने हाथ में उठाता है और उसको एक्शन में लेता है तो वो मतलब इफेक्टिव हो जाता है। कहने का मतलब कि प्रकृति हमेशा जड़ है, चूंकि भगवान की बाहरी शक्ति है। जब तक भगवान उस पर मतलब अपना दृष्टि नहीं देंगे, वो कुछ भी नहीं करती है, अचेतन रहती है, चेतन अवस्था नहीं है उसकी। यस यस, प्रभु जी, मेरा प्रभु जी एक ने सही सवाल बताया। था। प्रभु जी, मेरा एक जी सवाल था प्रभु जी, कि इसमें हाँ माता जी। प्रकृति जड़ इसलिए इसलिए भी है क्योंकि वो अविनाशी नहीं है, उसका वो नष्ट हो जाती है समय के साथ। लेकिन जो ब्रह्म है, देव देव जो ब्रह्म है, श्री कृष्ण है, वो कभी भी नष्ट नहीं होते। और आत्मा भी सनातन है, वो भी शरीर केवल मरता है, आत्मा नहीं मरती है, हाँ, इसलिए जड़ वो इसलिए चेतन है कि है। उसमें चेतना नहीं होती। चेतना जिसमें नहीं होती उसे जड़ बोलते हैं। तो प्रकृति में चेतना नहीं होती है, वो केवल एक तरह का साधन है जो कि हम अपने भौतिक गुण जो है उसकी वजह से हम इसको प्रकृति को यूज करते हैं। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, हाँ जो यस। हमारे रंजय प्रभु जी ने भी बहुत पहले बोले थे, रंजन प्रभु जी ने, रंजन या रंजय तेज प्रभु, बोलिए जो भी प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, जी जी जी। वो प्रश्न क्या था प्रभु जी, मेरे एक जान पहचान में एक बुजुर्ग फैमिली है। वो लोग 16 माला जप करते हैं और सभी नियम का पालन भी करते हैं, 4 नियम का पालन भी करते हैं। उनकी इच्छा है दीक्षा लेने की। तो हमसे पूछ रहे थे कि भाई अब तुम मंगलोर से दिलवा दो। मैं बोला ऐसा नहीं दिलवा सकते, दीक्षा लेना होगा तो आपको मंगलोर में जाके रहना पड़ेगा 10 दिन तक। बोलते मुश्किल नहीं है, मैं चीजें लगा, खाली मेरे से एग्जाम मत मांगो, एग्जाम मैं नहीं दे सकता, मेरे को पढ़ना मेरे से नहीं होता। तो वैसे कैंडिडेट को क्या किया जा सकता है, किस तरह से उसको दीक्षा दिलाया जा सकता है? तो ये सवाल था मेरा। उसमें प्रभु जी बात करके हम बता सकते हैं, मिल तो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा कि लेवल 1 करें, लेवल 2 करें, उसमें रह के और वो कोर्स ज्वाइन करें। 16 माला कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो किसी के साथ जो भी पहले से भक्त है जो मैंगलोर से जुड़ा हुआ है उसके माध्यम से ही वो दीक्षा ले सकते हैं। प्रभु जी मिल जाएगी, कोई लेकिन दिक्कत प्रभु जी, नहीं है इसमें, लेकिन प्रभु जी से बात करनी पड़ेगी। जी प्रभु जी, लेकिन पढ़ाई से दूर भागते हैं। L1 हाँ L2 को कोई, तो उसको एग्जाम देना पड़ेगा ना, कुछ ऐसा तो पढ़ना नहीं चाहते, वो हाँ ना, कृपा कोई चाहते दिक्कत हैं। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, उसके लिए भी तरीका होगा प्रभु जी के पास। जी ठीक है प्रभु जी, मैं फिर आपसे पर्सनल कांटेक्ट कर लेगा। हाँ यस यस, मैं पूछ के बताऊंगा प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। मेरा भी एक क्वेश्चन था, मतलब पूछना था आपसे। यस यस माता जी। प्रभु जी, मैंने एक बार कहा था आपसे कि ये एल जी जी ग्रुप ऐसे, एफ ग्रुप ऐसे नहीं लगाते हुए ऐसे हमारे नाम लगा दीजिए, गौरांग ग्रुप ऐसे। तो आपने आपने कहा था कि पूछ लेंगे, बोल के पूछ के बताएंगे मंदिर में। हाँ हाँ, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लिया था हमने। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कॉन्ग्रेचुलेशन गौरांगा। धन्यवाद माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी हम लगा सकते हैं क्या? हाँ, यस यस। जी प्रभु, जैसे कि हमारा जो ग्रुप जी है, जी है तो जी फॉर जी गौरंग जी। हाँ, जी फॉर गौरंग लगा दो, जी लेकिन जी ब्रैकेट में जी ई एफ जरूर रहने चाहिए। जैसे नाम कुछ भी हो, जी तो गौरांग से मैच कर गया। जैसे मान लो ए है ग्रुप, ए का नाम आपने कुछ भी अर्जुन रखा तो जी ए ब्रैकेट में जरूर रहना अर्जुन। चाहिए। जी जी प्रभु जी हम लोग धन्यवाद। ठीक है, हम लोग को नाम नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई धन्यवाद प्रश्न प्रभु जी, नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है। भूपेंद्र प्रभु जी आपका हैंड रेज है, कोई प्रश्न है क्या आपका? सबको पता है कि जब सीजन चेंज हो रही 6-6 महीने की नहीं है प्रभु जी। ठीक है, चलते हैं तो आज। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रपाद की जय। जय सभी वैष्णव जय आचार्यों की जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्णा सादर प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।